नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि से संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं उनके बारे में। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को अगर आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लाभ हानि के सूत्र को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानेंगे, ठीक। विक्रय मूल्य, ये दो चीजें पहले हमको जान लेनी है। देखिए, क्रय मूल्य वो होता है कि जिस वस्तु को जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी कोई एक मूल्य है, सपोज 5 रुपए का हमने एक पेन खरीदा, तो जो 5 रुपए का हमने पेन खरीदा वो क्या है? क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिए, सेलिंग प्राइस क्या होता है? जैसे हमने मान लीजिए 5 रुपए का पेन खरीदा, अगर उसको हम 10 रुपए में बेचते हैं तो हो गया कि विक्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पे हम लोग बेचते हैं वो हो जाता है विक्रय मूल्य, ठीक। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। यानी हम लिख भी देते हैं यहाँ पे जिससे आप लोग को याद रहे। तो जिस मूल्य पर, ठीक, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और सेम वही हो जाएगा यहाँ पे, जिस मूल्य पर क्या किया जाता है? वस्तु को बेचा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य, ठीक। तो ये था कॉस्ट प्राइस। और देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं और इसे एसपी कहते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में कहते हैं, जिससे डिनोट करते हैं किससे? सीपी से। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसे डिनोट करते हैं एसपी से। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं या जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो होता है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच देते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। तो देखिए, अब इसमें हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं। मान लीजिए सपोज हमने एक पेन को खरीदा। क्या किया? हमने एक पेन खरीदा कितने में? 5 रुपए में, ठीक। और इसको बेच दिया कितने में? इस पेन को हमने सपोज मान लीजिए 10 रुपए में बेच दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने 5 रुपए में खरीदा था, ये क्रय मूल्य हो गया, और ये हो गया हमने 10 रुपए में बेचा, ये था विक्रय मूल्य। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये हमको पता करना होता है। तो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य यानी एसपी। विक्रय मूल्य को किससे डिनोट करते हैं? एसपी माइनस सीपी कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको घटाएंगे, देखिए एसपी माइनस सीपी जब हम लोग करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितने में हमने बेचा? 10 रुपए में। और कितने में खरीदा था? 5। तो यहाँ पे आ रहा है 5, यानी यहाँ पे जो लाभ हुआ 5 रुपए का हुआ, ठीक। 5 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक। उसी तरह हम लोग अगर इस तरह से करते हैं कि एक पेन को हमने 15 रुपए में, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पेन खरीदा कितने में? 15 रुपए में। अब इस 15 रुपए में जो पेन खरीदा इसको हमने मान लीजिए 10 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में बेच दिया। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है कि लाभ हो रही है या हानि हो रही, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा था? 15 रुपए में, और बेचा 10 रुपए में। तो लाभ हो रही है या हानि हो रही है, ऐसे तो समझ में आ जाएगा, मतलब देख के हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है?
हानि ज्ञात करना है या लाभ ज्ञात करना, तो देखिए विक्रय मूल्य और हाँ विक्रय मूल्य जो है वो 10 रुपये है, हमने भी बताया था 10 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। ये जो -5 आ रहा है ये इससे ये पता चला कि इतने की हानि हो रही है। यहाँ 5 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फार्मूला देख लेंगे। देखिए यहाँ से एक फार्मूला आप लोग को मिला लाभ का फार्मूला। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ये लाभ का था फार्मूला। अब यहाँ से देखिए लाभ बराबर क्या हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हुआ। अब यहाँ से अगर विक्रय मूल्य को निकालेंगे तो ये यहाँ माइनस में है, इसको पक्षांतर करेंगे ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसी चीज़ को यहाँ इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अगर हम लोग विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो देखिए ये क्रय मूल्य जो है यहाँ माइनस में है और इधर आया पक्षांतर किया तो प्लस में, तो हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, या हम ये भी लिख सकते हैं कि लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक, फिर अब यहाँ से एक फार्मूला और निकलेगा। अगर हम क्रय मूल्य बराबर निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य तो यहाँ माइनस में था लेकिन इधर ले आए तो इधर जब यहाँ से ले आए तो ये प्लस में हो गया। अब यहाँ से अगर क्रय मूल्य बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ प्लस में है लाभ और इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो ये था ये 3 फार्मूले हम एक फार्मूले से, अगर आपको ये याद है तो ये दोनों आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपने याद कर लिया तो यहाँ से विक्रय मूल्य को पक्षांतर करेंगे। ठीक, सॉरी क्रय मूल्य को पक्षांतर करेंगे, यहाँ माइनस में है तो आप लोगों ने बॉर्डमास का नियम पढ़ा होगा, तो इधर माइनस में है, इधर पक्षांतर करने के बाद प्लस में हो जाएगा। सॉरी इधर आया तो प्लस में हो जाएगा। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जा रहा है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। फिर यहाँ पे जब हमने क्रय मूल्य निकाला तो चूंकि यहाँ पे प्लस में है लाभ और जब इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे? हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि एक फार्मूला अगर ये आपको याद है, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इससे आप विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर जब निकालेंगे तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ माइनस में था, इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य ये हो गया, विक्रय मूल्य इधर आ गया, ये यहाँ माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो गया, इक्वल टू क्रय मूल्य। चूंकि यहाँ हानि जो है वो प्लस में है और जब इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब यहाँ से क्रय मूल्य अगर निकालेंगे हम लोग क्रय मूल्य, तो देखिए यहाँ माइनस में है हानि को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर क्या हो जा रहा है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो देखिए ये इसमें आपको पूरा नहीं याद करना है। अगर एक फार्मूला आपको सही से समझ में आ गया, लाभ और हानि का एक फार्मूला समझ में, तो उससे ये चारों अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि अगर लाभ को परसेंट में ज्ञात करना हो तो क्या करें, लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए लाभ परसेंट बराबर होता है, इसका फार्मूला जो होता है लाभ परसेंट इक्वल टू होता है लाभ इंटू 100 अपान में क्रय मूल्य। ठीक, अब लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता होता।
तो लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि लाभ जो है वो क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, कि लाभ जो है वो क्रय मूल्य जो है उसका कितना परसेंट है। लाभ प्रतिशत का मतलब यही होता है। उसी तरह अगर हानि परसेंट निकालेंगे, हानि को परसेंट में निकालेंगे तो हो जाता हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। ठीक, तो ये था फार्मूला लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। अब अगर हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना हो, ठीक, इसका विक्रय मूल्य यहाँ से ये तो क्रय मूल्य आ गया। ठीक, अगर हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसमें, तो देखिए विक्रय मूल्य का फार्मूला जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इनटू में 100 प्लस लाभ परसेंट अपान 100। ये होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला। अगर क्रय मूल्य का निकालेंगे तो सेम यही रहता है, क्रय मूल्य इक्वल टू यहाँ पे बस हो जाएगा विक्रय मूल्य और इसी को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ ये इनटू में है। देखिए यहाँ ये 100 प्लस लाभ परसेंट बट्टे 100 है। जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत में। ठीक, तो देखिए अगर आप इसको याद करेंगे तो ये अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगर हमको हानि परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे। तो हानि परसेंट का तो हमने फार्मूला बता दिया था। इसमें विक्रय मूल्य का फार्मूला देखेंगे, विक्रय मूल्य का। तो देखिए इसमें विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है वही सेम क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 100 है तो 100 रहेगा प्लस यहाँ लाभ था। ठीक, यहाँ पे लाभ था लेकिन यहाँ पे लाभ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि हम लोग सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि हम लोग हानि ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ हानि हो जाएगा। ठीक, हानि हो गया। अब इसके बाद बट्टे में हो जाएगा 100। यही अगर हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य, सेम यही वाला है विक्रय मूल्य इनटू में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 100 बट्टे में 100 माइनस हानि हो जाएगा। यानी अगर आपको ये फार्मूला याद है तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ इसमें और जानेंगे, अंकित मूल्य। हम लोग कभी कभी पेन वगैरह खरीदने जाते हैं तो उस पर आप लोग देखते होंगे पेन के डिब्बे पे एक MRP करके लिखा रहता है। यानी जो MRP करके लिखा रहता है, MRP का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई एक पेन लेने गए, ठीक, तो पेन का जो डब्बा होता है उसके ऊपर लिखा रहता है MRP 10 या कुछ ऐसे लिखा रहता है। तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, की अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। अब अगर हम यही चीज, ठीक, अब देखिए अब हम लोग अंकित मूल्य के बारे में जानेंगे, अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य के बारे में जानेंगे तो देखिए इसको सूची मूल्य, जो अंकित मूल्य होता है उसी को कहते हैं सूची मूल्य। यानी जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उस डब्बे पे या उस चीज़ पे जो MRP होता है वही होता है, वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, यानी हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसका जो एक मूल्य दिया होता है उस पर जो अंकित किया रहता है वही होता है हमारा अंकित मूल्य, जिसे हम लोग सूची मूल्य भी कहते हैं। तो देखिए हम लोग पहले जानेंगे कि अंकित मूल्य को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अंकित मूल्य इक्वल टू होता है, अंकित मूल्य
बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट, यानी छूट, इसका मतलब जो होता है छूट, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। अंकित मूल्य का अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अंकित मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। बट्टा का मतलब यही होता है छूट, या उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। ठीक, अब अंकित मूल्य को अगर हम लोग परसेंटेज में ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे? जो अंकित मूल्य है अगर उसे हम लोग परसेंट में ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए उसका फार्मूला जो होता है अंकित मूल्य इन परसेंट। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 प्लस बट्टा। ठीक, ये था अंकित मूल्य को परसेंटेज में ज्ञात करने का फार्मूला। अब हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा बट्टा बहुत आ रहा है तो बट्टा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बट्टा किसे कहते हैं? अंकित मूल्य जो होता है, यानी जो हम लोग जब कोई पेन खरीदते हैं तो जो उस पर अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य में जो छूट हमको मिलता है उसी को बट्टा कहते हैं। ये बट्टा किसे कहते हैं? अंकित मूल्य में छूट को। हम लोग जाते हैं ना कभी उसमें 12 रुपए का पेन का पैकेट हो, अगर उसको लेने जाते हैं तो दुकानदार हमको छूट जो देता है, यानी 10 रुपए में दे देता है जब पैकेट, तो वहाँ जो छूट मिलता है उसी को कहते हैं बट्टा। ठीक, तो अब देखिए बट्टा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको बट्टा का जो फार्मूला होता है उसको जान लेंगे थोड़ा सा। तो बट्टा इक्वल टू होता है अंकित मूल्य, यानी जो MRP दिया होता है, इसे लिख लीजिएगा आप लोग MRP। ठीक, अंकित मूल्य प्लस ये बट्टा तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि जो छूट मिलती है अंकित मूल्य में, तो यहाँ पे अंकित मूल्य लिखेंगे यहाँ प्लस नहीं रहेगा, माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा का फॉर्मूला ये होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहाँ से अगर हमको निकालना हो, अगर बट्टा में हमको विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है इधर ये माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक, अब अगर हम लोग बट्टा को अभी समय हमने देखा लाभ निकाले तो लाभ परसेंट देखा, अंकित मूल्य निकाले तो अंकित मूल्य परसेंट देखा, तो जाहिर सी बात है हम लोग बट्टा निकाल रहे हैं। बट्टा को अगर परसेंट में निकालना हो तो उसके लिए भी कोई फार्मूला होगा। तो देखिए उसका जो फार्मूला है वो होता है बट्टा इन परसेंट इज इक्वल टू बट्टा इंटू 100 अपान में अंकित मूल्य। ठीक, तो ये था फार्मूला बट्टा परसेंट निकालने का। देखिए आज हमने लाभ और हानि के जो भी फार्मूले थे, जिनसे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, यानी जिनसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे फार्मूले हमने बता दिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।